समूचा पाकिस्तान एक ऐसे ज्वालामुखी के ऊपर बैठा है जो पिछले 70 सालों से धधक रहा है। इस बीच पाकिस्तान ने कई बार इस ज्वालामुखी की आग को दबाने की कोशिश की, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जिस आज़ादी की मांग को वो वर्षों से कुचलता आया है, अब उसने एक वैश्विक रूप ले लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान में उठी उस आज़ादी की मांग की जिसे पाक फौज ने लाख दबाने की कोशिश की, लेकिन अब वो और ज़्यादा बुलंद हो चुकी है। दरअसल इन दिनों पूरा बलूचिस्तान आज़ादी के नारे से गूंज उठा है और ये गूंज अब इस्लामाबाद में पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के तख्त को हिला रही है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की आवाज़ को कुचलने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। दरअसल अब बलूचिस्तान में पत्रकार अब्दुल लतीफ़ बलोच की घर में घुसकर गोली मारी गई है। अचानक से कुछ बंदूकधारी उनके घर में घुस आए और उन्हें किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन लतीफ़ ने जब इसका विरोध किया तो उन्होंने मौके पर ही लतीफ़ को गोलियों से भून डाला। इस दौरान उनका परिवार भी घर पर ही मौजूद था, जिनके सामने हत्यारों ने लतीफ़ को गोलियों से छलनी किया। तो आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही अब्दुल लतीफ़ के बेटे का भी अपहरण किया गया था और बाद में उसकी भी हत्या कर दी गई थी। बलोच पत्रकार लतीफ़ मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पर निडर रिपोर्टिंग के लिए पहचाने जाते थे और लतीफ़ द्वारा दमन के खिलाफ आवाज़ उठाना आतंकियों को रास नहीं आया। आपको बता दें कि दशकों से बलोच पाक से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर पाकिस्तान और बलोच लिबरेशन आर्मी के बीच जंग जैसे हालात हैं। अब्दुल लतीफ़ क्वेटा के एक न्यूज़पेपर में काम करते थे। लतीफ़ अपनी धारदार रिपोर्टिंग के जरिए पाकिस्तानी सेना द्वारा बलूचों के दमन को दुनिया के सामने उजागर कर रहे थे। हालांकि बलूचिस्तान में इस तरह की टारगेट किलिंग की ये घटना कोई नई नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी फौज ISIS के साथ मिलकर लगातार बलूचों की टारगेट किलिंग करा रही है। पाकिस्तानी सरकार को लगता है कि वो बलूचों का दमन करके उनकी आज़ादी की मांग को दबा देगी, लेकिन हकीकत में बलूचों की आवाज़ अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और ज़्यादा मुखर हो गई है। और अब इसी कड़ी में पूरे यूरोप में बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो चुका है, जिसका नाम फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट रखा गया है। आपको बता दें कि बलूचों का ये प्रदर्शन 28 मई 2025 को खास तौर से बुलाया गया है, क्योंकि इसी दिन पाकिस्तान ने अपना पहला और आखिरी परमाणु परीक्षण बलूचिस्तान के छगाई प्रांत में किया था। बलूचों का कहना है कि पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर टेस्ट का खामियाजा उनकी पीढ़ियां अभी भी भुगत रही हैं। बलूचों का कहना है कि पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण की वजह से वो पिछले 27 सालों से कैंसर, पर्यावरण विनाश और अन्य गंभीर परिणामों से जूझ रहे हैं। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि बलूचों का दमन करने के लिए पाकिस्तानी फौज ISIS को मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रही है। कई रिपोर्ट्स में इस बात का खुलासा हुआ है कि ISIS के आतंकी सेल बलूचिस्तान में कार्यकर्ताओं और नागरिकों को धमका रहे हैं। न्यूज एजेंसी फर्स्ट पोस्ट के मुताबिक हाल के दिनों में आतंकी समूह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जैसे क्षेत्रों में आतंकवादी समूहों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है। यूरोप में आज़ाद बलूचिस्तान आंदोलन की गूंज के बाद अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां के सेना चीफ आसिम मुनीर क्या करेंगे? इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और देश और दुनिया की खबरों को आसान भाषा में जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।